हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्स की स्पोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जनरली कुछ एक जो बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में वो सरवाइव करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, एक वेजिटेटिव सेल से वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप को एक रेजिस्टेंट फॉर्म में, जिसे कहते हैं स्पोर, सो दैट कि वो उस अनफेवरेबल कंडीशंस को वो जो है उसमें अपने आप को सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं स्पोर। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो स्पोर्स आर जनरली स्मॉल हाईली रेजिस्टेंट मेटाबॉलिकली डोरमेंट स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस या स्टार्वेशन। ठीक है, जनरली बैक्टीरिया जो नॉर्मल टेम्परेचर में तो जनरली एज ए वेजिटेटिव फॉर्म में कुछ बैक्टीरिया जो है, जनरली सभी जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करने के नॉर्मल एक टेम्परेचर चाहिए, कुछ फूड सोर्स हो, मॉइस्चर कंडीशंस हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, ये सभी वाटर हो। ठीक है, बट जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, लाइक स्टारवेशन आती है, फूड नहीं मिल पाता है, ठीक है, फूड सोर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अमाइनो एसिड सोर्स, ठीक है, मॉइस्चर कंडीशन नहीं है, वाटर ड्राई कंडीशंस है, ठीक है, लैक ऑफ वाटर है, और एक्सट्रीम्स कंडीशन है, कोल्ड हॉट या काफ़ी हॉट कंडीशंस है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, कुछ एक बैक्टीरिया जो है उस पीरियड को सरवाइव करने के लिए वो क्या कर देते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंट फॉर्म में, जिसे कहते हैं स्पोर। तो स्पोर क्या है कि इस कंडीशन में जो है अपने आप को सरवाइव कर देता है, वो एक डोमेंट फॉर्म में वो पड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो दोबारा से जो है क्या है, एक्टिवेट हो जाता है। वो जनरली बाकी बैक्टीरिया की तरह ही वो भी अपनी एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है स्पोर का। ठीक है, सबसे जो अंदर है ये है स्पोर साइटोप्लाज्म, ये जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए रहता है। ये जो रेड सा पोर्शन है ये स्पोर कॉर्टेक्स है, ये काफ़ी थिक रहता है। ठीक है, और ये जो बाहर की जो लेयर्स दिख रही हैं मल्टी लेयर्स, ये है स्पोर कोट। ठीक है, तो ये जनरल सा एक स्ट्रक्चर है स्पोर का। ठीक है, तो जनरली स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड फिजिकल एजेंट। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इन पे ना तो केमिकल का असर पड़ता है ना कोई फिजिकल एजेंट, जैसे कि हॉट कंडीशंस है या काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर इन स्पोर्स को किल करना है तो इनको किल करने के लिए इनको मॉइस्ट हीट की ज़रूरत है, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 100 से 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसे स्पोर्स को हमें, बैक्टीरियल स्पोर्स को अगर हमें किल करना है तो। ठीक है, तो जनरली मतलब हमें ऑटोक्लेव, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑटोक्लेव अगर हम करेंगे, ठीक है, उसको अगर हम स्टीम पे 100-120 पे रखेंगे तो वो क्या है, किल हो जाएंगे। तो अब इसमें जो स्पोर में जो रेजिस्टेंस जो होता है स्पोर में, तो उसके मेन रीज़न ये है, 3-4 रीज़न है। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस के जो स्पोर का जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंट कंडीशन काफ़ी रेजिस्टेंट रहता है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो स्पोर कोट एंड कॉर्टेक्स होता है दे आर इम्परमेबल। ठीक है, इसका जो स्पोर कोट है, स्पोर कोट और स्पोर जो कॉर्टेक्स है, ये जो लेयर्स हैं ये जो है इम्परमेबल होती है, ये बाहर से जो है अपने सेल के अंदर किसी भी मटेरियल को एंटर करने नहीं देती है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि इसमें जो है जो स्पोर में हाई कंटेंट ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड रहता है और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, इनका कॉम्प्लेक्स रहता है इसके अंदर स्पोर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये हीट रेजिस्टेंस में इसकी हेल्प करता है। ठीक है, नॉर्मली जो हॉट कंडीशंस में इसको सरवाइव करने में इसको स्पोर को हेल्प करता है, ये डी डाइपिकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम। ठीक है, फिर जो स्पोर होते हैं इनमें क्या है, वाटर कंटेंट भी काफ़ी कम होता है। जो स्पोर्स होते हैं इनमें जो वाटर कंटेंट है काफ़ी कम रहता है, और जो स्पोर्स हैव वेरी लो मेटाबॉलिक एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मतलब स्पोर्स क्या है, ये जो अपनी एक्टिविटी है, ठीक है, वो काफ़ी कम कर देता है, मतलब ये एक डोरमेंट फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, अपनी एक्टिविटी को बहुत ही कम कर देता है, तो इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती हैं। ठीक है, या फिर बहुत ही कम हो जाती हैं।
तो यही रीज़न है कि जो स्पोर्स होते हैं ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। एक बार स्पोर बन गया तो जनरली वो जो है ड्रास्टिक कंडीशंस को या अनफेवरेबल कंडीशन को इजीली वो बियर करता है, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो क्या है, ये सेल क्या है, इसको ब्रेक करके ये जो है बाहर निकल जाता है और अपना जो नॉर्मल इसका लाइफ है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम इसके फॉर्मेशन, इसकी जो अरेंजमेंट है स्पोर की एक बैक्टीरिया में किस तरह से होती है, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया में ये जो बैसिला है मैंने शो किए हैं, अगर इसके सेंटर में है, ठीक है, तो ये है सेंटर में है और ये बल्जिंग है, मतलब ये जो है जो बैसिलाई से ये बाहर को बल्ज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो स्पोर है वो कैसा है, ये है सेंट्रल है एंड बल्जिंग, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशंस रहती है, अरेंजमेंट रहती है इसकी बैसिलाई में, एक बैक्टीरिया में, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो ये सेंट्रल है बट नॉन बल्जिंग है, ठीक है। तो ये सेल के अंदर ही यदि हमें दिख रहा है, ये सेल से बाहर नहीं आ रहा है तो ठीक है, और ये सेंटर की पोजीशन में है तो इसे कहते हैं सेंट्रल एंड नॉन बल्जिंग। फिर कुछ रहते हैं सब टर्मिनल, मतलब टर्मिनल से थोड़ा पहले, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है वो सब टर्मिनल है एंड बल्जिंग, मतलब ये बाहर को सेल से बाहर ये क्या कर रहा है, बल्ज कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा है, सब टर्मिनल बट नॉन बल्जिंग है, ठीक है। सब टर्मिनल पोजीशन पे है बट नॉन बल्जिंग है, ये बल्ज नहीं कर रहा है। फिर आते हैं टर्मिनल, ये टर्मिनल है एक्सट्रीम, ये जो इसके एंड पे है बिल्कुल और बल्ज कर रहा है, ठीक है, बल्जिंग। फिर ये है टर्मिनल एंड नॉन बल्जिंग, ठीक है। तो जनरली ये क्या है कि अरेंजमेंट है, कि जो स्पोर बनता है बैक्टीरिया में, तो जो बैक्टीरियल सेल है वो उसमें कहाँ कहाँ ये अरेंज होता है, इसकी अरेंजमेंट्स है डिफरेंट, कुछ टर्मिनल पे रहते हैं, ठीक है, कुछ सब टर्मिनल पे रहते हैं और कुछ सेंट्रल में रहते हैं, ठीक है। कुछ बल्ज करते हैं जो सेल से बाहर निकलते हैं, कुछ सेल के अंदर रहते हैं और नॉन बल्जिंग रहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो कुछ एक बैक्टीरिया एग्जांपल लाइक बैसिलस स्पीशीज, ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज, ये कुछ एक स्पीशीज हैं। कुछ और भी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जिसमें जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो भी हमने ये पढ़ा स्पोर के बारे में, तो ये कुछ एग्जांपल है उसका कि बैसिलस स्पीशीज हैं कुछ, ठीक है, और कुछ क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज हैं जिनमें क्या है स्पोर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सभी बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक बैक्टीरिया है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे स्पोर साइकिल की, ठीक है, कि एक वेजिटेटिव सेल कैसे कन्वर्ट, बैक्टीरियल सेल कैसे कन्वर्ट होता है एक स्पोर में इन द अनफेवरेबल कंडीशन। जनरली बैक्टीरिया को नॉर्मली ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड सोर्स, जैसे अमाइनो एसिड्स, पायरिमिडीन, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, और लाइक मॉइस्चर, वाटर, ठीक है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये कंडीशंस है एक बैक्टीरिया को नॉर्मली ग्रो करने के लिए, एक वेजिटेटिव बैक्टीरिया को। बट जब ये सोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज जो इसके फूड सोर्स हैं अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट या पायरिमिडीन, ये सोर्स ख़त्म हो जाएं, ठीक है, और इसको मॉइस्चर या वाटर ना मिले और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो या एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बैक्टीरिया जो है, ये वेजिटेटिव जो बैक्टीरिया है, ये अपने सर्वाइवल के लिए जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पोर में। तो ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर, ठीक है, तो उस टाइम ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है,
तो इसमें जो ये मेम्ब्रेन है जो हम देख रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट हो जाती है यहाँ से, ठीक है, ये अंदर को इन्वेजिनेट हो जाती है। तो इसके जो ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं फोरस्पोर, और जो इसके बैक वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये मतलब ये स्पोर फॉर्मेशन की अब स्टार्टिंग यहाँ पे हो गई है, ठीक, इसने अपने आप को प्रिपेयर किया, ठीक है, डीएनए फिलामेंट फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म फोरस्पोर। तो यहाँ पे ये फोरस्पोर फॉर्मेशन हो गया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कुछ इसमें चला गया, बाकी पोर्शन यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं फोरस्पोर, ये है स्पोरेंजियम। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा जो सेप्टम है, फोरस्पोर सेप्टम कंप्लीशन, अब जो सेप्टम था ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये फोरस्पोर जो है पूरी तरह से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये रहता है स्पोरेंजियम और ये बन गया फोरस्पोर, ठीक है। फिर क्या होता है अगले स्टेप में, जो ये स्पोरेंजियम वाली जो लेयर्स हैं ये इसको कवर करना, इस फोरस्पोर को चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये स्पोरेंजियम की जो लेयर्स हैं ये जो है क्या कर रही हैं, इस फोरस्पोर को चारों तरफ से कवर कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, पूरी तरह से ये कवर कर दिया यहाँ पे कंप्लीटली एनसर्कल्ड फोरस्पोर। अब फोरस्पोर को जो है ये जो लेयर्स थी जो स्पोरेंजियम की, इन्होंने पूरी तरह से इसको कवर कर दिया। तो इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर कोट एंड कॉर्टेक्स। इसके बाद क्या होता है कि जो इसकी जो लेयर्स फॉर्मेशन है फर्दर उसमें डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, नई लेयर्स बनती हैं, स्पोर कोट बनता है, स्पोर कॉर्टेक्स बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ये सारी लेयर्स बन गई, ठीक है। तो ये एक तरह से ये जो स्पोर बना है इसे कहते हैं एंडोस्पोर। जब इसकी सारी जो वॉल फॉर्मेशन है, कॉर्टेक्स फॉर्मेशन है, स्पोर कोट बन गया, कॉर्टेक्स बन गया, ठीक है, तो ये जो है मल्टीलेयर एक जो स्पोर बना इसे कहते हैं एंडोस्पोर, ठीक है। तो इस स्टेज के बाद क्या है, वॉल फॉर्मेशन जो और कोट फॉर्मेशन इसकी स्टार्ट होती है। तो अब क्या होता है जनरली, ये जो वॉल है ये धीरे धीरे क्या है ब्रेक, जो स्पोरेंजियम की जो ये वॉल है ये ब्रेक होना शुरू होती है। स्पोरेंजियम ब्रेक एंड रिलीज एंडोस्पोर, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली जो वॉल है ये धीरे धीरे क्या है ब्रेक होती है, और जो इसके अंदर जो ये स्पोर है ये बाहर इसको रिलीज कर देती है। तो ये हमारा जो है स्पोर है। अब स्पोर क्या है, स्पोर में देखिए इसके पार्ट हैं, ये सबसे अंदर की जो लेयर है वो है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये रेड वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, वो है स्पोर कॉर्टेक्स, ये भी काफ़ी थिक लेयर रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है जो ब्लू कलर में है, ठीक है, वो है स्पोर कोट, ठीक है। जो है मल्टीलेयर जो सबसे बाहर की लेयर है ये है स्पोर कोट, ठीक है। ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए रहता है, ठीक है। और जो अंदर ये वाइट वाला पोर्शन है ये है स्पोर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हुआ, पूरी तरह से एक वेजिटेटिव सेल जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, एक स्पोर में, ठीक है। अब जो स्पोर है ये रेजिस्टेंट होता है, इस पर ना तो किसी हीट का फर्क पड़ता है, ना हॉट टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, ना कोल्ड टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो ये स्पोर कोट है या कॉर्टेक्स है, ये इम्परमिएबल होती है। ये मतलब अंदर किसी भी चीज़ को, कि कोई भी लिक्विड हो कुछ भी हो उसको अंदर नहीं आने देती है, ठीक है, इम्परमिएबल होती है, ठीक है। वो अलाउ नहीं करती है अंदर आना, जो बाहर से कोई मटेरियल जो है सेल के अंदर आए, ठीक है। तो अब जनरली जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो सपोज अब फेवरेबल कंडीशंस आ गई, सपोज इसको खाना मिलना, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसको फूड सोर्स मिल रहा है, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स है, पायरिमिडीन है, ठीक है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर आ गया है और इसको मॉइस्चर भी मिलना शुरू हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें जो डीपीए होता है, एक डाइपीकोलिनिक एसिड, होता है प्लस कैल्शियम होता है, ठीक है। तो जो ये डीपीए होता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है इसकी वॉल का, कॉर्टेक्स का और इसका स्पोर कोट का, वो धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस
कम होना शुरू होता है। और इसके अंदर क्या होता है, स्पोर के अंदर डीपीए डाइपिकोलिनिक एसिड होता है एंड कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी धीरे धीरे क्या है उसमें से जो है निकलना शुरू हो जाता है, मतलब वो उसका भी लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, ये जो सेल है, ठीक है, इसकी ये जो स्पोर कोट क्या है, ये एक तरह से परमेबल हो जाता है। ये जो है बाहर से लिक्विड को इनटेक लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये क्या होता है, स्पोर स्वेल होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे क्या है वो बर्स्ट होके फिर ये जो अंदर का जो सेल है वेजिटेटिव सेल, ये बाहर निकल जाता है और ये फिर नॉर्मल एक जो वेजिटेटिव सेल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर अपना ये नॉर्मल साइकिल, अगर तो कंडीशंस फेवरेबल है फिर तो ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करता रहेगा जो भी इसका जनरल एक रूटीन है। ठीक है, अगर इसको फिर से अनफेवरेबल कंडीशंस मिली किसी स्टेप पे तो वापस फिर यही साइकिल जो है फॉलो करेगा ये जो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है इसे कंप्लीट होने में लगते हैं जनरली 4 to 8 आवर। ठीक है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन स्ट्राइक करती हैं तो बैक्टीरिया को वेजिटेटिव सेल्स से एक स्पोर में कन्वर्ट होने में लगते हैं जनरली 4 to 8 आवर। ठीक है, तो इसके बीच में ही अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब ये एक तरह से बैक्टीरिया का जो एक सर्वाइवल का एक तरीका है कि उस कैसे एडवर्स कंडीशन में कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये फिर से अपना नॉर्मल जो इसका रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।